हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मोहम्मद साइम। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के एक ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किए थे और आज जो बाकी ब्रांचेस रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? द वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम जीन व्हिच मींस यूनिटी। यानी जेनेटिक्स का जो वर्ड है ये जीन से निकला है जिसकी मानी है यूनिटी। इसका डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्टडी जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किस चीज के बारे में? अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स खसूसियत की मुंतकिली, कैरेक्टर्स की मुंतकिली फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अपने वालिदैन से औलाद तक। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम उन तमाम कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन तमाम खसूसियत के बारे में स्टडी करते हैं जो अपने वालिदैन से अपने औलाद में मुंतकिल हुई हो, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आई, यानी आपने देखो कि बाद बच्चों का आंखों का जो रंग होता है वो अपनी माँ जैसे होते हैं। कलर ऑफ हेयर, हेयर का जो रंग होता है, बालों का जो रंग होता है वो भी अपने माप जैसे होते हैं। तो इस तरह अपने वालिदैन से अपने औलाद तक मुंतकिल होने वाली कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करने को जेनेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजी का नेक्स्ट वन जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कैसे कहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? So biotechnology, the word biotechnology is derived from technology, which means techniques. यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है ये टेक्नोलॉजी से निकला है जिसकी मानी है टेक्निक्स। इसका डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी of the use of organism for the benefit of humanity is called biotechnology. The branch of biology यानी बायोलॉजी का ब्रांच which deals with the study जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं of the use of organism का इस्तेमाल for the benefit of humanity, इंसानियत के फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने की स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम किसी इंसानियत के फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करने की स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको पता है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं ना, तो इसके बारे में स्टडी करने को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो बायोलॉजी का जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी कैसे कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी का डिफिनेशन क्या है? पैरासाइटोलॉजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? पैरासाइटोलॉजी का मैंने डिफिनेशन लिखा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट पैरासाइट्स। यानी पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करें उस ब्रांच को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स को जानने से पहले हम पैरासाइटोलॉजी को नहीं समझ सकते। पैरासाइट्स का मैंने डिफिनेशन लिखा है कि पैरासाइट्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which lives on or inside another living organism called host and get food or benefit from them। ये पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हो या बॉडी के सरफेस के अंदर रहे, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक या फायदा हासिल करे और उनको नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक पैरासाइट्स है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर रहती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है। वो उनसे खुराक हासिल करती है, फायदा हासिल करती है और उनको नुकसान पहुंचाती है, यानी डिजीज काज करती है। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है टेक्सोनोमी। व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी कैसे कहते हैं और टेक्सोनोमी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? तो टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी वर्ड इज derived फ्रॉम टेक्सिस व्हिच मींस अरेंजमेंट। यानी टेक्सोनोमी का जो वर्ड है ये टेक्सिस से निकला है जिसकी मानी है अरेंजमेंट। तो इसमें एक बात तो क्लियर होगी कि इसमें हम अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का ब्रांच व्हिच डील्स विद द स्टडी जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किस चीज के बारे में? ऑफ क्लासिफिकेशन, तकसीम के बारे में, एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग और उसके साइंसी नेम यानी बायोलॉजिकल नेमिंग के बारे में। किस चीज की बायोलॉजिकल नेमिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेमिंग या क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने को टेक्सोनोमी कहते हैं। सो यानी बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल नेमिंग के बारे में स्टडी करें उस ब्रांच को टेक्सोनोमी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से क्या बात है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से मुराद कि अगर आप देखें इस कायनात में अल्लाह ने बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा किया है जिसके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट ने इसको मजीद ब्रांचेस में तकसीम किया, इसको मजीद क्लासीफाई किया, यानी ग्रुप में तकसीम किया, किंगडम में तकसीम किया। इस तरह बहुत से क्लासिफिकेशन की यूनिट्स है जिसमें साइंटिस्ट ने इसको तकसीम किया ताकि उनके स्टडी करने में ज़रा आसानी हो। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल लिविंग के बारे में स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक लिविंग के बारे में स्टडी करने को टेक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिए कि किंगडम प्लांटी, यानी किंगडम प्लांटी। इस तरह बहुत सारे किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया। इस तरह बहुत सी किंगडम है, लेकिन इस किंगडम में हम क्या स्टडी करते हैं? प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और इस किंगडम में तमाम प्लांट है, यानी इस इट इज पॉसिबल फॉर स्टडी, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। होमोसिपियन, होमोसिपियन क्या एक बायोलॉजिकल लिमिट है ह्यूमन का, तो होमो उसके जीनस का नाम है और सिपियन उसके स्पीशीज का नाम है। तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द साइंटिफिक नेमिंग के बारे में स्टडी करने को टेक्सोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी का नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पेलियोंटोलॉजी। व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी? पेलियोंटोलॉजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं और पेलियोंटोलॉजी कैसे कहता है? The branch of biology which deals with the study of fossils of past organism. ये paleontology का definition है कि the branch of biology which deals with the study of fossils of past organism. यानी biology का branch which deals with the study जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? fossils के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज के fossils के बारे में? past organism, गुजरे हुए organism के fossils के बारे में स्टडी करने को paleontology कहते हैं। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन बनता है कि what is fossils? कि फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल्स का फॉसिल्स मुराद यानी गुजरे हुए जमाने में जो जानवर होते हैं उन पर सदियां गुजरती है, उन पर बहुत वक्त गुजरता है, तो उनके हड्डियां से एक किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को पिलेंटोलॉजी कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पिलेंटोलॉजी। पिलेंटोलॉजी के दो टाइप है, एक है पेलियोबॉटनी और दूसरा है पेलियोजोलॉजी। पेलियोबॉटनी, बॉटनी कैसे कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में स्टडी करने को बॉटनी कहते हैं और पेलियो किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी प्लांट के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को पेलियोबॉटनी कहते हैं। और पेलियोजोलॉजी, जोलॉजी कैसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को पेलियोजोलॉजी कहते हैं। सो पेलियोबॉटनी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी, यानी प्लांट के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को पेलियोबॉटनी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी, एनिमल फॉसिल के बारे में स्टडी करने को पैलियोजोलॉजी कहते हैं। सो बायोलॉजी का नेक्स्ट ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी आर आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोस व्हिच मीन हाउस, यानी इकोलॉजी का जो वर्ड है ये इकोस से निकला है जिसकी मानी है हाउस। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ relations between organism with their environment. The branch of biology यानी बायोलॉजी का ब्रांच which deals with the study जिसमें हम स्टडी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं किस चीज के बारे में? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, रिलेशन ताल्लुक के बारे में स्टडी करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है इस ताल्लुक के बारे में स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। यानी हर ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक होता है ना, इस तरह ह्यूमन है, ह्यूमन इसके इसका किस किस चीज के साथ ताल्लुक है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक है। ह्यूमन ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकता, तो एक ताल्लुक पैदा हो गया, इस ताल्लुक के बारे में स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का सबसे लास्ट ब्रांच जो है वो है सोशियो बायोलॉजी। कि सोशियो बायोलॉजी कैसे कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या है और सोशियो बायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? सोशियो बायोलॉजी का डिफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ब्रांच, बायोलॉजी का वो ब्रांच इन विच स्टडी जिसमें हम स्टडी करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मुताला करते हैं किस चीज के बारे में? सोशल बिहेवियर, समाजी रवैया ऑफ सम एनिमल, कुछ जानवर के समाजी रवैया, कुछ जानवर के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम कुछ जानवर के समाजी रवैये के बारे में स्टडी करें उस ब्रांच को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लेके आए ऑन्ट्स। ऑन्ट्स क्या है? ऑन्ट्स एक एनिमल्स है, तो ऑन्ट्स के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। इस तरह बीज हो गए, बीज क्या है? एक एनिमल्स है, तो बीज के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करने को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं।
तो मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो भी खत्म कर ली। और अगर आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2 वीडियो भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट साथ में कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके क्लास में किसी ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को नहीं सीखी तो शेयर उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को सीख दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।